हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग आज देखेंगे। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था पाइथन कैसे इंस्टॉल करें, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए सॉल्यूशन भी दिया गया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वेरिएबल्स के बारे में और टोकन्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं दोस्तों? वेरिएबल्स सिंपली इस टर्म से ही समझिए, वेरी करने वाली चीज़ें जो जहाँ पे कोई वैल्यू फिक्स ना हो उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। सिंपली आप कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स को हम लोग इस तरीके से समझ लेते हैं, ये जस्ट लाइक अ कंटेनर, इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर जहाँ पे हम जो वैल्यूज़ को है स्टोर करते हैं उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। सिंपली एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। और वेरिएबल्स में क्या होते हैं, हम वैल्यूज़ को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, समय समय पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल्स कैसे हम यहाँ पर वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज करें, उसको वैल्यू असाइन करें, उसको हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ से पहले स्टार्ट से अपने पाइथन को ऑन कर लूँगा। आपको सिंपली आइडियली टाइप करना है, आपको स्टार्ट करना है तो सिंपली आइडियली करेंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंटर क्लिक करना है। इंटर हिट करते ही आपका पाइथन सेल ओपन होगा। क्लियर है दोस्तों? पाइथन सेल जैसे ही ओपन होता है आप यहाँ पे अपने कोड्स को रन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आज आपको वेरिएबल्स के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। वेरिएबल्स कैसे असाइन करें ये मैं आज डिस्कस करूँगा। यहाँ पर पाइथन सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली वेरिएबल के नेम कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मली एक मैं मैथमेटिक्स में जैसे आप वेरिएबल्स लेते हैं वैसे ही वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे कि आप एज्यूम करते हैं चीज़ों को एक्स वाई सेट, वैसे ही मैं यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स बनाता हूँ, एक्स, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है। अब मुझे कोई वैल्यू इसको असाइन करनी है तो मैं इक्वल टू साइन का यूज़ करता हूँ। किसका यूज़ करते हैं सर? दोस्तों हम लोग इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं। इक्वल टू साइन के बाद आपको सिंपली एक वैल्यू इंटर कर देनी है, जो भी वैल्यू आप इसको देना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसको 2 देना चाहता हूँ तो मैंने 2 दे दिया। आप जो भी चाहें वो वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। पाइथन में कोई भी डेटा टाइप डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको इंटर करेंगे और आपके लिए ये प्रिंट 2 को प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा 2 को। पाइथन सेल आपको देखिए डायरेक्टली आउटपुट देता है। यहाँ पे हम चेक करते हैं अपनी वैल्यूज़ को कि वो सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए मैं जैसे हिट करूँगा इंटर, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे फिर एक्स, जैसे ही यहाँ पे रखूँगा एक्स को कॉल करने का मतलब आपने एक्स को बुलाया, इट मीन्स वहाँ पे 2 आएगा। 2, ये 2 आ गया है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ जहाँ भी मैं एक्स रखूँगा वहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोकन्स के बारे में। टोकन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। टोकन्स क्या है? टोकन्स को हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। पाइथन स्क्रिप्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम सिंपली टोकन्स को समझ सकते हैं कि सबसे छोटी कैटेगरी इसमें आती है, ठीक है। इनके बेसिस पे हम लोग पाइथन कोडिंग को करते हैं। इनकी नॉलेज हमें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनके बारे में हम नहीं जानेंगे तो हम कोडिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो टोकन्स को कुछ कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है, आपको मैं बता दूं, आइडेंटिफायर्स। दूसरे हैं कीवर्ड्स। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पे मैं यहाँ पे एक हैश इसलिए लगा रहा हूँ कमेंट के लिए, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीलिमिटर के बारे में। क्लियर? तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स को जनरली हम डिफाइन करते हैं। आइडेंटिफायर्स इज द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस। अगर आप किसी वेरिएबल को नेम प्रोवाइड करते हैं
तो उसी को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। सिंपली किसी भी फंक्शन को नेम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए आइडेंटिफायर होगा। जनरली जैसे कि हम आपको कॉल करते हैं, कैसे कॉल करते हैं? आपके नेम के थ्रू। क्लियर है? तो वो आपकी आइडेंटिटी हो गई। क्लियर है? इसी प्रकार पाइथन में भी हम लोग आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। जनरली किसी भी चीज़ को कॉल करने के लिए एक नेम प्रोवाइड करते हैं उनको। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि पाइथन में, जो पाइथन को डेवलप किया जिन्होंने, उन्होंने कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट किया और उन वर्ड्स को रिजर्व कर दिया, फिक्स कर दिया, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि एक स्पेशल मीनिंग रखता है हमारे इंटरप्रेटर के लिए। तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते और पर्सनल यूज़, हमारे पर्सनल वेरिएबल्स के नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं काम आएगा वो। हम उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं, आप उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उनको एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में। उन्हें हमें एज इट इज़ याद करना होता है। उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं हमारे पास, तो हमें पता चलेगा बाद में। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरल्स के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। लिटरल्स, लिटरल्स हमारे लिए जो है एक फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। जो फिक्स वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। क्लियर है दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये हमारे लिए लिटरल है, और ये x जो है हमारे लिए आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, जिसमें हम लोग 2 को असाइन कर रहे हैं, तो 2 इज अ लिटरल। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या? सिंपली हमारे लिए एक सिंबल्स हैं। क्लियर है? उन सिंबल्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे कि मैं प्लस साइन यूज़ करता हूँ, तो प्लस साइन का मीन्स क्या होता है? एडिशन। मैं अगर माइनस साइन यूज़ करता हूँ, तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है? माइनस साइन हम लोग हाइपन से देते हैं। अगर आप माइनस साइन देते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप 2 वैल्यूज़ के बीच में सब्ट्रैक्शन चाहते हैं। क्लियर है? तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करेंगे अभी आने वाले वीडियोस में। हम एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे, आपको बताएंगे कि किस ऑपरेटर का क्या मतलब है और कैसे यूज़ करते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीलिमिटर के बारे में। डीलिमिटर, डीलिमिटर एक ऐसा टर्म है जो कि यहाँ पे आपको क्लियर करेगा चीज़ों को। जैसे कि आपको किसी भी चीज़ को सेपरेट करनी है तो आप लोग डीलिमिटर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें किसी चीज़ को सेपरेट करना है तो हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ कर लेते हैं, या फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये डीलिमिटर्स में आते हैं दोस्तों। क्लियर है? और इस प्रकार हम लोग यहाँ पे टोकन्स के सारे कैटेगरीज के बारे में डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने। अभी इसके बारे में मैं धीरे धीरे करके आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा सारी चीज़ों को, और आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें प्रमोट करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।